हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं इस हिंदी के क्वेश्चन पेपर का जो PDF है अवेलेबल करा दूंगा और आसानी से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर शो किया था उसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया है। यदि आपने अभी तक उसे डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके उस इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो जैसा कि यह हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर का पैटर्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर की तरह मैंने तैयार किया है, ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर अपने हिंदी की प्रिपरेशन करें और बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में अच्छे अंक गेट कर सकें। तो इस क्वेश्चन पेपर में सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इन्हें अच्छे से आप तैयार भी कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। पेपर में सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है, उसके बाद पेपर का ये कुछ कोडिंग है। सन 2022 के लिए देख सकते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड सामान्य हिंदी का यह मॉडल पेपर है, ठीक है। और टोटल पूर्णांक जो है आपका 100 है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। इसके बाद नीचे और आएंगे पेपर में तो आपको निर्देश दिखाई देगा। पहला निर्देश है कि यह जो आपका प्रश्न पत्र है यह 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख में। और इसके बाद दूसरा निर्देश है कि आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड क से यह क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है इसमें क ख ग घ अंग करके इस तरह से 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देगा। तो देख सकते हैं किस तरह से क वाला प्रश्न पूछा गया है, किस तरह से ख वाला। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी तरह आप ग वाला देख सकते हैं, घ वाला प्रश्न भी और अंग वाला भी। तो सारे प्रश्न के लिए इसमें विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करके आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। यदि आप हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर आपको हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वह स्टार्ट होता है। इसमें भी आपको क ख ग घ अंगा करके 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देगा, जिसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इसमें भी हर एक प्रश्न आपका 1 अंक का है। तो देख सकते हैं क वाला प्रश्न कैसे है, ख वाला किस तरह से और ग वाला किस तरह से है। इसके बाद घ वाला प्रश्न आपका यहाँ पर है और अंगा वाला भी। तो आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस क्वेश्चन पेपर का PDF अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे गद्यांश दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। अगर आपको यह गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर अथवा करके एक और आपको गद्यांश दिखाई देगा और उस गद्यांश को आप पढ़कर उसके नीचे जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अथवा करके 2 गद्यांश देखने को आपको मिल रहा है, किसी एक का आपको जो है उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे गद्यांश के लिए भी नीचे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट हुआ। यह 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वजह से इसकी अच्छी से तैयारी आप कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको नीचे यहाँ पर पद्यांश दिखाई दे रहा है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पद्यांश के नीचे जो है आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके। इनका उत्तर आपको उसी ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर लिखना है। तो इसका उत्तर जो है आपको उसी पद्यांश के आधार पर लिखना है इन सारे प्रश्नों का। इसके बाद आपको इसमें अथवा करके एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। अगर एक पद्यांश आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अथवा वाला पद्यांश जो है वह समझ सकते हैं और इस पद्यांश के नीचे भी आपको प्रश्न दिखाई देगा जिनके उत्तर आपको इसी पद्यांश के आधार पर लिखना है।
तो चलिए मैं आपको वे क्वेश्चंस दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा करके 5 प्रश्न पूछा गया है, जिनका उत्तर आपको उसी ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वही स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें 5 का क वाला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 लेखक के नाम दिखाई दे रहे हैं। केवल एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है और शब्द सीमा आपका 80 होना चाहिए। जब भी आप लिखें 100 शब्द के ऊपर ही लिखें। और ये आपका 5 नंबर का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ख वाला जो है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि 3 कवियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। केवल एक कवि का जो है आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। और यह आपका जो है, इसमें भी शब्द सीमा जो है आपको 80 शब्दों का ध्यान रखना है, लेकिन आप जब भी लिखें 100 शब्द से ऊपर लिखें, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कह रहा है कि बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है। और इसमें आपको जो है अथवा करके भी प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो कोई एक कर सकते हैं और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर चेक कीजिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड की एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका स्वपठित खंड काव्य से। और अधिकतम जो शब्द सीमा है उत्तर लिखने की 80 शब्द है, तो आप 100 शब्द से ऊपर ही लिखें, यह चीज़ ध्यान रखें। तो अगर आप रश्मि रथी खंड का पढ़ते हैं तो इसमें से कोई एक कर सकते हैं, अथवा करके प्रश्न पूछा है। अगर आप आलोक वृत्त खंड का भी पढ़ते तो इसमें से कोई एक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके जो हिंदी का मैंने सिलेबस बताया हुआ है वहाँ पर मैंने शो किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, किस ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। सत्य की जीत वाला अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको इसमें से एक करना है। त्यागपथी पढ़ते हैं तो, श्रवण कुमार पढ़ते हैं तो, मुक्ति यज्ञ पढ़ते हैं तो, जो भी पढ़ते हैं उसमें से एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। और शब्द सीमा याद रहे कि 80 शब्द आपको बोला जा रहा है निर्देश में, लेकिन आप 100 शब्द से ऊपर ही लिखें। इसके बाद आपका खंड ख जो है वही स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8वें से। तो 8वां का क वाला प्रश्न देख सकते हैं, करा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा करके आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। अगर आपको एक नहीं भी आ रहा है संस्कृत का गद्यांश समझ में, तो आप दूसरे वाले को जो अथवा करके दिया है उसे आप उत्तर के रूप में जो है लिख सकते हैं। मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देता हूं, तो देख सकते हैं अथवा करके यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8वें का ख है, कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी आपको 2 श्लोक दिखाई दे रहा है अथवा करके, तो केवल एक का ही आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। यह भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकत्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 आपको मुहावरे व लोकत्तियाँ दिखाई दे रहा है, तो केवल एक का ही आपको अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा करके जो है आपका दिया गया है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसी का आपको जो है चुनाव करना है। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न जो है वही स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो जो सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक पर हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, तो आपको सारे टॉपिक्स पे वीडियो देखने को मिल जाएगा और अच्छे से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं।
इसके बाद ख वाला प्रश्न देख सकते हैं, करा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर 4 शब्द दिखाई दे रहा है, केवल आपको एक ही शब्द के 2 अर्थ जो है वह लिखने हैं। इसके बाद आप ग वाला प्रश्न देख सकते हैं। तो ग वाले में करा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, पहला दूसरा करके यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया, ज़रूर एक बार विजिट करके आप इन सारे टॉपिक्स का वीडियो देखें ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें हिंदी का। इसके बाद घ वाला आपका प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको 2 वाक्यों को केवल शुद्ध करके लिखना है। और ब स द करके 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल 2 ही वाक्यों को आपको जो है शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, कह रहा है कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ख वाला कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण के साथ यानी लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपका दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो यह हमेशा ही पूछे जाते हैं, इस वजह से इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपका 6 नंबर का है। इसी तरह से आपका अथवा करके इसमें प्रश्न है, चाहे आप पहला वाला कर सकते हैं या फिर अथवा वाला करा है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, अर्थात जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो अपनी भाषा शैली में आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है। अ ब स द करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो भी महत्वपूर्ण निबंध हैं उन पर हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में हिंदी का जो है प्री बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए आपको मॉडल पेपर शो किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इंग्लिश के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।